नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। बदल गई सूरत, बदल गए हालात। जो थे नहीं लड़ाई में, उन्होंने बदल दिए जज्बात। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी 400 पार के नारों को बुलंद करने वाली बीजेपी के हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों तक चली सियासी लड़ाई का कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि लड़ाई टक्कर की है, गिनती जारी है, धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या होगा। दिल्ली बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पहुंचे राजनाथ सिंह। अमित शाह भी जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं। दिल्ली बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी खेमे में हलचल तेज हो गई है। जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। अमित शाह भी जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीत चुकी हैं। डिंपल यादव 1,89,000 मतों से जीत चुकी हैं। बीजेपी प्रत्याशी मंत्री जयवीर सिंह चुनाव हारे हैं। पीएम शाम 7 बजे जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, जहां बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं का जुटान शुरू होगा। एनडीए के सहयोगी दलों से बात कर रहे हैं शाह। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। गया से जीते एनडीए के जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी 1,02,263 वोट से जीते हैं। आरजेडी के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत हारे हैं। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अजय मिश्रा उर्फ टेनी चुनाव हारे हैं। अजय मिश्रा उर्फ टेनी चुनाव हारे हैं। सपा उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा ने जीत हासिल की है। रायबरेली में राहुल गांधी की प्रचंड जीत। रायबरेली में राहुल गांधी ने जीत हासिल की है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। लगभग 4 लाख मतों से चुनाव जीते हैं राहुल गांधी रायबरेली से। अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल जीते हैं। अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल जीत चुके हैं। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी को हार मिली है। 1,15,000 वोटों से जीते हैं किशोरी लाल अमेठी से। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को करारी हार मिली है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी को करारी हार मिली है। किशोरी लाल शर्मा अमेठी से चुनाव जीत चुके हैं। साक्षी महाराज जीते हैं चुनाव उन्नाव से। साक्षी महाराज चुनाव जीत चुके हैं उन्नाव से। 30,000 वोटों से साक्षी महाराज ने जीत हासिल की है। साक्षी महाराज ने लगाई जीत की हैट्रिक। साक्षी महाराज ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा नुकसान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है।
ममता बनर्जी का खेल चला है पश्चिम बंगाल में। बयालीस में से 31 सीटों पर ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। एक बार फिर से ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से आंकड़े सामने आ रहे हैं। बदल गई सूरत, बदल गए हालात, जो थे नहीं लड़ाई में उन्होंने बदल दिए जज्बात। इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी 400 पार के नारों को बुलंद करने वाली बीजेपी के हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अमेठी में स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। कई दिनों तक चली सियासी लड़ाई का कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि लड़ाई टक्कर की है, गिनती जारी है, धड़कनें अभी भी बढ़ी हैं। देखना ये होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या होता है। आपको बताते चलें कि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोरखपुर से धनेश लाइव जुड़ चुके हैं। धनेश, गोरखपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? गोरखपुर में जो लोकसभा सदस्य सीट पे थी काजल निषाद रवि किशन जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, कहीं न कहीं देखा जाए तो 19वीं राउंड हो चुकी है। जीत का जश्न मनाया जा, लगभग देखा जाए तो जीत तय है। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे रवि किशन शुक्ल और 19वीं राउंड में लगभग 68,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अभी भी। 19 राउंड हो चुका है, जबकि 28 से 34 राउंड होने हैं, लेकिन जीत उनकी तय है। अभी से लोग नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ से जीत की समस्या ये हमेशा ही रहा है, जैसा कि पहले से मैं कह रहा हूँ तो होती है योगी आदित्यनाथ मंदिर की सीट पाई जाती है। कहीं न कहीं प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ जो है प्रतिष्ठा लगी, सम्मान लगी, सम्मान रखा। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बात जो है बीजेपी जो है जो मंदिर के पाले में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर बात करें अगल बगल की सीटें तो तभी नजर हो गया आपका, और उसके बाद और सीटें जो हो गई उससे हार करारी हार जो है लगभग लाखों वोटों से जो है हार सामना करना पड़ा है। जीत चुकी है। जी धनेश, कहा जा रहा है कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। इंडिया गठबंधन ने हालात बदल दिए हैं, क्या कहेंगे आप? साफ दिख रहा है कि प्रशासन उनके साथ प्रशासन जो है उसके साफ दिख रहा है कि उनके साथ पूरा जो है जो कुनबा जो है युवा जो भीड़ के शक्ल में थे वो वोट में तब्दील जरूर हुई। 2022 में जादू नहीं चल सका था, लेकिन इस बार जरूर ये जो है भीड़ भी नए वोटों में तब्दील हुआ। लगभग यूपी में जो 80 सीटों को जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, तो 37 सीटों पे बढ़त इंडिया गठबंधन 37 सीटों पे अपनी परचम अपना लहराया है, बढ़त विकास देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी वो साफ जो नजर देता आया। वोट में अपने आक्रोश को, युवाओं ने अपने आक्रोश को जो है वोट डाल करके उन्होंने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रूट को पलट सकते हैं। और जो बेरोजगारी और महंगाई को मुंहतोड़ जवाब उन्होंने दिया है। धनेश, गोरखपुर में रवि किशन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पहले काजल निशान थोड़े से आगे भी चल रही थी, 2-4-6 हजार वोटों से आगे भी चल रही थी, लेकिन एकाएक 2010 राउंड के बाद जो है वो 25,50,000 अब लगभग 65,000 तो 19 राउंड हो चुके हैं। 65,000 वोटों की बढ़त बनाए चलते हैं। अपने सबसे जीत का चेहरा मानसिक जीत का चेहरा फहरा चुके, समझ लीजिए कि जीत की तरफ है वो खुशियां मनाई जा रही है। और रवि किशन की तरफ से जो उनके जो समर्थक है वो जीत के नारे लगा रहे हैं।
योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। खुशियां उनमें खुशियां लग रही है। कहीं न कहीं जश्न देखा जा रहा है, उनके अंदर जो है ये खुशी का लहर देखा जा रहा है कि साजन निषाद को हरा चुके हैं और बीजेपी की जीत तो सीधे देखी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए वही अगल बगल की, तो सीटों पे तो काफी करारी हार बीजेपी को मिली है। जी धनेश, गोरखपुर में तो रवि किशन बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन 400 पार के नारे को बुलंद करने वाली बीजेपी के हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बराबर की टक्कर दे रही है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो नारे लगाए थे अखिलेश यादव ने, कहा था जो अच्छे जो है रोजगार और जो लोगों को युवा रोजगार जो है, और जो अग्निवीर की बात कही थी वो अखिलेश यादव ने, और जो ओल्ड पेंशन का मामला चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों में सारी चीजें को लेकर ध्यान में रखते हुए सबको उन्होंने बताया कि हम आते हैं तो ओल्ड पेंशन जारी करेंगे और अग्निवीर समाप्त कर देंगे, और जो बेरोजगारी है उसको भी हम खत्म करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और जो गरीबों को जो है, जो महिलाओं को उनके खाते में 8,500 रुपये जाएंगे। तो कहीं न कहीं उससे प्रभाव पड़ा है, चीजों से प्रभाव पड़ा है, और कहीं न कहीं जो जन आक्रोश था वो साफ देखने को मिला है लोगों में। जो है 10 साल से जो मोदी जी ने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते हैं 2 साल भर में, तो कहीं न कहीं वो चीजें नहीं कर, उस चीजों पे खड़े नहीं उतरे, तो उन चीजों का जवाब, मुंहतोड़ जवाब आज जनता ने दिया है। अखिलेश यादव ने नहीं, जनता की जीत कही जाए, अखिलेश यादव गठबंधन की नहीं, ये जनता की जो सीटों पे जीते हैं वो जनता के सीटों पे उन्होंने जनता ने जिताया है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो ये जो वादे कर रहे थे जी धनेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बनारस से शैलेंद्र, बनारस में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी बढ़त बनाए हुए हैं। चले यहाँ पे जो पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, और यहाँ पे आपको दिखाते चले कि पहाड़िया मंडी के बगल में जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, मतगणना हो रही है, उसी के जस्ट बगल में जहाँ पे कैंप लगाया गया, जहाँ पे बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है यहाँ मौजूद है। और इसके साथ साथ बताते चले कि तमाम लोग बैठ के यहाँ पे रुझानों को देख रहे हैं बड़े स्क्रीन पे। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है, इनका संसदीय क्षेत्र है, तीसरी मर्तबा यहाँ पे चुनावी रण में उतरे हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे अपने कैमरामैन सहयोगी के माध्यम से तमाम यहाँ पे लोग बीजेपी के पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो नजारा है यहाँ पे, और जस्ट कैमरामैन सहयोगी से मैं इधर जरूर कहूंगा कि हमारे साथ आए और दिखाए यहाँ पे जिस तरीके से 1.5 लाख से करीब ऊपर जो है पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़त बनी हुई है। और जो अपेक्षा जो की जा रही थी कि 10 लाख से ज्यादा मत का यहाँ पे मत प्राप्त करने के लिए, हालांकि प्रचंड गर्मी जो थी, प्रचंड गर्मी के कारण जो है मत प्रतिशत थोड़ा कुछ कम हुआ है, जिसके कारण जो है जो रुझान जो आए हैं ये थोड़े से कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संभावनाएं थी शायद उस पर नहीं पहुंच पाई है बीजेपी। केवल गर्मी सबसे बड़ा जो कारण था, जो गर्मी का था, उसके नाते जो मत प्रतिशत कुछ कम हुआ, इसके कारण से ये माना जा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, बात करने की कोशिश की। लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ की जनता क्या चाह रही है, मोदी बढ़त बनाए हुए हैं। जी हम जरूर कुछ यहाँ पे जो पदाधिकारी जो है कार्यकर्ता है पीएम नरेंद्र मोदी के जो प्रस्तावक हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से क्या उम्मीदें थी, किस तरीके से लोग यहाँ पे चाह रहे थे। और हम कुछ बात करना चाहते हैं यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक हैं। जी पीएम नरेंद्र मोदी जो है जिस तरीके से जो यहाँ पे मत को हासिल करना चाहते, क्या कहेंगे आप? जो रुझान जो आ रहा है, भारत चलाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट करना है, रोजगार पे हमारी चलाना है, लोगों को रोजगार देना, ये सारे चीजें पूरा करते हैं। हमने कहा है कि 70 से ज्यादा से लेकर हम जो है आयुष्मान भारत के तहत जो है फ्री इलाज देंगे, हम बिजली फ्री करने की हमने बात की है। तो ये सारी योजनाएं हमारी चलने वाली। देखिए जरूर मंथन करेंगे, जो कमियां रह गई, कहाँ से कमियां रह गई हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक से जो कि उन्होंने बताया। इसके साथ बताते चले कि जिस तरीके से जो यहाँ पे इंतजाम किए गए थे, बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी जो कार्यकर्ता जो है यहाँ पे बड़े बड़े करके सब लोग आए हुए, इसके साथ साथ जो है जो जश्न का माहौल जो है वो भी बना हुआ है। इसके साथ साथ बताते चले कि जो जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस एक
निकल के जरूर गर्मी जो सबसे बड़ी जो कारण थी, जिस तरीके से जो उनका काफी तपन जो था, जो काफी हीट जो था यहाँ पे, उसका जरूर कहना चाहिए मन पे जो है असर पड़ा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद, हम बात करना चाहेंगे। तमाम पदाधिकारी हैं, जानते हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पे अपनी बातों को कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी। पर ये नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यदि देखा जाए तो जो मत जो आ रहे हैं 1.5 लाख के करीब बढ़त बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? बिहार में एनडीए के लिए और इस बात को शैलेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को पूरे देश में इस तरह का आंकड़ा देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच बड़ी खबर, सीतापुर में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। सीतापुर में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे। कांग्रेस के राकेश राठौर ने जीत का परचम लहराया है। 80,000 वोटों से जीत दर्ज की है। कभी 400 पारे को नार कर पारे को कभी 400 पार के नारों को बुलंद करने वाली बीजेपी के हौसले पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता जीत का परचम लहरा रहे हैं। कई दिनों तक चली सियासी लड़ाई का कुल मिलाकर नतीजा ये रहा कि लड़ाई टक्कर की है, गिनती जारी है, धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं। देखना ये होगा कि फाइनल आंकड़ा क्या होगा। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोंडा से भूपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या माहौल देखने को मिल रहा है गोंडा में? ये बिल्कुल साफ तौर पे लग रहा है गोंडा में जैसे इस समय का ये माहौल दिखाई दे रहा है कि गोंडा लोकसभा सीट जो है वहां से जो सपा प्रत्याशी थी श्रेया वर्मा, वो अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से अपने समर्थकों के साथ निकल चुकी है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृतवर्धन सिंह राजा भैया ने लगभग 50,000 की बढ़त बना ली है, जिससे अभी कुछ ही देर पहले से जो सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा थी वो अपने समर्थकों के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से मीडिया वालों ने आखिर क्यों चली गई श्रेया वर्मा? श्रेया वर्मा का जाने का एक कारण होगा क्योंकि उनको ये अनुमान लग चुका कि क्योंकि उनका जो अनुमान था वो अनुमान ये लग चुका था कि वो चुनाव हार रही हैं, इसलिए श्रेया वर्मा जो अपने समर्थक थे, उनके समर्थक मतगणना स्थल पे थे, अपने समर्थकों के साथ वो यहाँ से बाहर निकलती दिखाई दी गई। लेकिन जो मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर मना करते हुए और भावुक स्थिति में जो है मतगणना स्थल से बाहर जाती दिखाई दी। जी, कितनी टक्कर देखने को मिल रही है गोंडा में? देखिए, शुरुआती जिस तरीके से टक्कर हुआ 10,000 15,000 से कभी श्रेया वर्मा आगे हुई, उसके बाद गोंडा से भाजपा प्रत्याशी कृतवर्धन राजा भैया आगे हुए, लेकिन उसके बाद जब से जो है गोंडा प्रत्याशी कृतवर्धन सिंह राजा भैया ने बढ़त बनाई, तब से लगातार बढ़त बना रहे। फिलहाल जो अभी की स्थिति है वो गोंडा प्रत्याशी कृतवर्धन राजा भैया लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जो सपा प्रत्याशी श्रेया वर्मा थी वो मतगणना स्थल से बाहर जाती दिखाई दी। अगर बात की जाए कैसरगंज से, तो कैसरगंज प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी लगभग 1,35,000 मतों से यहाँ पर आगे चल रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो कैसरगंज लोकसभा सीट बिल्कुल साफ तौर पर कंफर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भाजपा के पलड़े में जाती दिखाई दे रही है। राजेश, मान लिया जाए कि क्या कहते हैं भाजपा जीत चुकी है। भूपेंद्र, मान लिया जाए कि भाजपा जीत चुकी है कैसरगंज से,
देखिए देवी पाटन मंडल की जो 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से 3 सीटों पे तो लगभग भाजपा की जीत कंफर्म है। और कैसरगंज की अगर माने तो कैसरगंज की लगभग 100% कैसरगंज की भी तय मानी गई है। लेकिन 3 सीटों पे भाजपा प्रत्याशी जो है जीत दर्ज करने के कगार पर है। जी। वहीं एक जो है सीट जो श्रावस्ती की थी देवी पाटन मंडल की, वो भाजपा के पलड़े से जाती दिखाई दे रही है। जी भूपेंद्र, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो क्या उनके बेटे ने ये नारा, ये उनका स्लोग कायम रखा? देखिए जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह ने बढ़त बनाई और काफी मतों से अभी भी 1,35,000 के ऊपर से अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी काउंटिंग बाकी पड़ी, थोड़ी बाकी है, वो अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन जिस तरीके से जो अनुमान लगाया जाए, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, ब्रजभूषण सिंह लगभग 1.5 लाख मतों से जो है कैसरगंज लोकसभा से चुनाव जीत रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने दावा किया था कि दबदबा है, दबदबा बरकरार बना, वो कहीं ना कहीं दबदबा दिखाई दे रहा है। जी भूपेंद्र, क्या लगता है कि ब्रजभूषण के नाम पर वोट डाला गया है, जनता ने वोट डाला है, कि वहां के मुद्दे कुछ और ही थे? नहीं देखिए, यहाँ के मुद्दे जिस तरीके से लोग अनुमान लगा रहे थे कि जातीय समीकरण के ऊपर चुनाव होगा, जो ब्राह्मण है वो जो है ब्राह्मण ठाकुर के हिसाब से चुनाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि यहाँ मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच था, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी भारी दिखाई दी। जी भूपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम ले चलते हैं आपको अपने, जहां राजेश हमारे सहयोगियों से बात करेंगे। राजेश जी, राजेश क्या माहौल है लखनऊ में? सपना, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यहाँ पे मजबूती के साथ जीत हासिल कर रही है। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े मुद्दे थे, वो चाहे बेरोजगारी के रहे हों, चाहे संविधान बदलने के हो, और उसके अलावा बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार का, तो कई मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने काफ़ी बढ़त बनाई हुई है, जो उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर बात करें हम वहीं बीजेपी की, तो जो एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं जिस तरीके से उसका लक्ष्य था 80 सीटों का, लेकिन वो कहीं न कहीं उस पर फिसड्डी साबित हुई है। और दूसरी चीज़, मैं अभी मौजूद हूँ अपने यहाँ पे न्यूज़ रूम में, मैं हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो हमारे सीनियर हैं। जी, सहयोगियों से बात करने की कोशिश कीजिए। बाहर तो हमने जान लिया कि जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया, हमारे सहयोगी इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे सहयोगियों ने किस मुद्दे पर वोट किया है। बिल्कुल, मैं अपने सहयोगियों से जानूंगा कि आखिर किस तरीके से किस मुद्दों पर, और इतनी कठिन मेहनत करके, क्योंकि काफ़ी जो है चुनाव को जो है इन्होंने कवरेज किया है और काफ़ी मेहनत की है चुनाव पर, तो मैं जानूंगा कि आखिर किस तरीके से ये समीकरण जो आया है, किन मुद्दों पर ये समीकरण आया है, और किस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है उत्तर प्रदेश में खास करके। तो बिल्कुल हमारे साथ जो हमारे सुपर सीनियर हमारे अनुराग त्रिपाठी जी, मैं उनसे बात करूंगा। अनुराग जी, बताइए कि किस तरीके जो उत्तर प्रदेश का नतीजा आया है, एक किस तरीके से नतीजा एक तरफा आ गया समाजवादी पार्टी के पक्ष में? देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्जिट पोल था वो बता रहा था कि एनडीए काफ़ी बड़ी बढ़त के साथ है और इंडिया गठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जो नतीजे हैं, जो हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, वो दिखाई देते थे कि इंडिया गठबंधन काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़ी मजबूती के साथ वापस आ रही है। ठीक, आज जैसे ईवीएम खुली हैं, उसके बाद आप देख ही रहे हैं जो नतीजे सामने आए हैं सबके। यूपी की बात कर लें, 36 सीटों पर अभी भी बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन 33 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी लीड पे है। मतलब जो मुकाबले की बात थी ना, कि जैसे कहती थी कि हम 80 की 80 सीटें यूपी में जीत लेंगे, वो कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसे ही आप देखिए जो मुद्दे थे तमाम तरह के, ये निकल के आते थे कि जब रैलियां होती थी अखिलेश यादव की या राहुल गांधी की, भगदड़ जैसा माहौल आ जाता था। तो अनुराग जी, आपने काफ़ी मतलब निचले स्तर पर, आप ग्राउंड लेवल पर आपने रिपोर्टिंग भी की है, आपने देखा भी है, जबकि बीजेपी लगातार कहती आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही हैं। तो किस तरीके से अब जो बीजेपी इतनी सीटें कम मार्जिन हो गई उसकी बीजेपी की, तो क्या वजह थी, क्या मुद्दे थे जो बीजेपी को इतना नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, बीजेपी पिछले 2 चुनाव, चाहे 2014 की बात कर लें चाहे 2019 की, जो वादे करती रही, जब पूरे नहीं करती तो कहती है चुनावी जुमले हैं ये।
तो फिर जनता भी समझती है ना, बेरोजगारी हो गया सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई हो गया। लोगों को आप एक बार तो सिलेंडर मुहैया करा देते हैं, लेकिन जो सब्सिडी भी आप देते थे वो भी खत्म होती गई। अब धीरे धीरे भाई आपकी जेब पे डाका पड़ रहा था। पेट्रोल एक टाइम पे आप देख रहे थे 107 रुपये लीटर हो गया था, वो भी धीरे से कम करके 95-96 पे ले आए। ऐसा नहीं था कि सरकार चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती थी, लेकिन जो बड़े उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रीज थे, उनको ही मैनेज करती रही सरकार पूरे टाइम। इसी की वजह से ये हालात आज पैदा हो गए हैं। और जिस तरह से आप देख रहे थे इंडिया गठबंधन में, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, ये बात लगातार कर रहे थे कि भाई कुछ ही लोगों के लिए सरकार है, बाकी आम आदमी के लिए सरकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ और भी कुछ सहयोगी मौजूद, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर अभी जो आंकड़े, जो नतीजे चल रहे हैं, क्या उसमें भी और भी कुछ फेरबदल हो सकता है अभी? जी बिल्कुल राजेश जी, अभी भी पूरी संभावना ये बनी हुई है कि नतीजे चूँकि शाम 7 बजे तक पूरी तरीके से आ जाएंगे, तो ये लग रहा है जो अभी तक का अपडेट है कि उसमें समाजवादी पार्टी वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो यही देखना होगा कि बेरोज़गारी और जो है महंगाई, खासकर सरकारी नौकरी के प्रति ये जो लोगों का, युवाओं का मुद्दा था, 2017 से लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि पेपर लीक की समस्या लगातार बनी हुई है। और ये भी आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर कि वो सिर्फ उद्योगपतियों के ही फायदे कर रही है, जनता के फायदे नहीं कर रही है। और ख़ासकर ये देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो ग्राउंड पर नहीं आए, उन्होंने ग्राउंड पर कोई वर्क नहीं किया, जिसका परिणाम आज ये दिख रहा है कि बीजेपी जो दावे करती थी कि हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें लेंगे, वो बिल्कुल यहाँ पर ग्राउंड में नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल विशाल जी, आपने सही कहा कि बीजेपी जो है ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं किया। सबसे बड़ा जो वजह थी उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी यही थी कि बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर वर्क नहीं किया। हमारे साथ और हमारे सहयोगी मौजूद, मैं उनसे भी बात करूंगा। आखिर क्या वजह है जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतने पीछे हो गई, क्या वजह था? सबसे पहले मैं कहूँगा कि यूपी में 2 लड़कों ने भैया गर्दा उड़ा दिया है। बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो है अभी सपा 33 सीटों पर अपना लीडिंग ले रही है और 7 सीटों पर कांग्रेस। तो यूपी में 2 लड़कों ने भैया गर्दा उड़ा दिया है, ये तो निश्चित तौर पर कहेंगे। और अगर जैसे आप कहें कि बात करें कि बीजेपी के इस तरीके के प्रदर्शन की, तो प्रदर्शन पर अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बेरोज़गारी और युवाओं में रोज़ जिस तरह का था। और खैर यूपी की सरकार में भी कई तरीके के इस तरीके के सवाल उठते रहे कि जैसे किसानों का मुद्दा हो गया और ये छुट्टा जो जानवर होते हैं, इन सब के तमाम तरह के जो मुद्दे थे, ये सब लगातार मिलकर उन्होंने एक ऐसा समीकरण बनाया है कि जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और यूपी में आप ये देख लीजिए कि आधी आधी का बंटवारा हो चुका, आधे से भी ज़्यादा का। अगर एनडीए और बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपने सही कहा कि यूपी में आधे आधे का बंटवारा था। और सबसे बड़ी खास वजह थी उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और उसके अलावा साथ साथ में भ्रष्टाचार और जो युवाओं के लिए नौकरियां नहीं थी। हमारे साथ कुछ और भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे आरती, आप काफ़ी लंबे समय से इस पॉलिटिक्स पे काम कर रही हैं और इस चुनाव पर काफ़ी आपने पकड़ बना रखी है। आप बताइए कि जो 400 का पार का नारा था बीजेपी का, लेकिन वो 400 पार दिखती नहीं रही अभी। बिल्कुल, इस बार तो 300 पार करना भी मुश्किल होता जा रहा है। लगातार हम सुबह से नजर बनाए हुए हैं, 300 पार जाना भी भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी एक वजह हो सकती है जो केंद्रीय मंत्री, दिग्गज नेता हैं, जो आम जनता तक उनको जाना चाहिए, वो असल मुद्दों को लेकर नहीं जा पाए। यही वजह था जो कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार गई, कौशल किशोर हार गए, ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हार गए जिन पर बीजेपी आंख बंद कर करके उनको टिकट दे दी है। लेकिन जब बारी आती है जनता के मुद्दे को उठाने की, तब वो कहीं ओझल हो जाते हैं। फिर चुनाव आता है, वो फिर से ग्राउंड पर आते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी चोट पहुंची है। आपको बता दें कि अगर लगातार रायबरेली सीट हो या फिर अमेठी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय नजर आई हो और उसका खासा असर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। माना जा रहा था कि 60 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, लेकिन जो ये चौंकाने वाले बयान आए जिसने हर किसी का माथा घुमा दिया है। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि चौंकाने वाला बयान आया जो सबका माथा घुमा दिया। जो 60 से 65 सीटें का उम्मीद थी बीजेपी को, वो सीटें कम होती हुई नजर आई। और एकाएक जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ बढ़त बना लिया। और खास करके मैं हमारे साथ भी हमारे आउटपुट हेड
हमारे शहबाज जी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आखिर जो उत्तर प्रदेश में खेला हुआ, क्या वजह थी ये खेला होने की? जी, उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी जो काफ़ी कामयाब हुई, जिस हद तक माना जा रहा था कि जो सियासत में ये शोर था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब ये जोड़ी साथ आई तो ये जोड़ी फ्लॉप हुई, तो तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो उठ रहे थे कि क्या इस बार ये लोग साथ आकर कामयाब हो पाएंगे। लेकिन लोकसभा में इस बार उत्तर प्रदेश की खासकर बात की जाए तो जो आंकड़े किसी ने नहीं सोचे थे वो आंकड़े अब रिप्रेजेंट होकर सामने आ रहे हैं और देश के सियासी पटल पर हम सब के सामने हैं। और इस तरीके का जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ये किसी ने नहीं सोचा था। हाँ, और राज्य थे जहां पर जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार, इन सब राज्यों में बात की जा रही थी कि जो विपक्ष है वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, विपक्षी खासतौर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ा, बीते कई दशक में अगर आप पीछे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की इतनी सीटें मुलायम सिंह यादव के टाइम पे भी नहीं थी। 2004 में जब बहुत अपने सुरूर पर थी समाजवादी पार्टी और गठबंधन में सरकार में भी थी, और आज ये अखिलेश यादव का टाइम है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मजबूती से इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़कर सामने आया है। शहबाज जी, आप पॉलिटिक्स में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, आप एक चीज़ बताइए कि बीजेपी जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों की लाइन लगा दिया था उत्तर प्रदेश में खास करके, और उसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी, तो उनके जितने भी कैबिनेट मंत्री थे वो कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए तो हारते हुए दिख रहे हैं। कई मंत्री, अगर खास उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में कई मंत्री उन्होंने चुनाव लड़ाए थे, लेकिन उन कैबिनेट मंत्री भी हारते हुए दिखे यहाँ पे। देखिए, मैं वजह आपको बताऊं, जब चुनाव शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 प्लस का नारा सिर्फ इसी वजह से दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने ये बात समझ में आ गई थी कि इस बार ज़मीन पर विरोध जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए माइंड गेम के तहत पर 400 का आंकड़ा दिया गया ताकि विपक्ष को कहीं ना कहीं इस तरीके से इस मनोबल के तहत गिराया जा सके। लेकिन जो विपक्ष है उसने अपने मुद्दे नहीं छोड़े, वो जमीन स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे वो अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला कह लें या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कह लें, जिस तरीके से जमीन पर उतर कर जो मेहनत की। चलिए शहबाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बिल्कुल सही कहा कि राजेश, मान लिया जाए कि दोनों लड़कों ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए आपका। आरती तो सब कुछ बता रही है, सबसे खास। कहते हैं ना कि सियासत में मामला कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी बीच हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि दोनों लड़कों ने कमाल कर दिया है। मिर्जापुर से हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या माहौल देखने को मिल रहा, क्या कह रहे हैं आंकड़े, कौन जा रहा है इस बार जीत का परचम लहराने? जी, यहाँ देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल लगातार तीसरी बार यहाँ पे सांसद बनने जा रहे हैं। काफी यहाँ पे दिलचस्प लड़ाई हुई समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के रमेश बिंद के बीच और अनुप्रिया के बीच में, और काफी मुश्किल के बाद भी देखने को मिल रहा है कि अनुप्रिया पटेल की सीट करीब करीब यहाँ से निकलती दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। भयानक यहाँ लड़ाई हुई, वोट को लेके वोटरों ने काफी अच्छा यहाँ पे वोटिंग किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ चुनाव लड़ी है। मिर्जापुर की जनता ने किन बड़े मुद्दों पर वोट किया है इस बार? महंगाई और सड़क संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं पे यहाँ पे वोटिंग की है। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। भोजपुरी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता डोंगरपुर नहर, MS रोड, कैलारस, मुरैना, मध्य प्रदेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश।